एक छोटा सा रिजल्ट है कि मॉड ए इज लेस देन इक्वल टू सी। हम जानते हैं मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो होती है एक्स एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, व्हेन एक्स लेस देन जीरो। तो यहाँ पर मॉड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉड ए की वैल्यू एक बार ए हो जाएगी व्हेन ए ग्रेटर देन जीरो, इसके बाद माइनस हो जाएगी व्हेन ए लेस देन जीरो। तो ये दो केसेस है हमारे पास। एक बार मॉड ए यदि ए होगा तो ए लेस देन इक्वल टू सी, एक बार ए होगा तो माइनस ए लेस देन इक्वल टू सी। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज ए लेस देन इक्वल टू सी। इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इनक्वालिटी क्या होगा? रिवर्स हो जाएगी। माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस सी। तो इन दोनों को यदि हम एक साथ लिखें तो क्या होगा? ए लेस देन इक्वल टू सी और ए ग्रेटर देन माइनस सी। तो हमारे पास मॉड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ ए इज बिटवीन माइनस सी एंड सी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि मॉडुलस ऑफ ए लेस देन इक्वल टू सी का मतलब है ए जो है प्लस सी और माइनस सी के बीच में लाई करेगा। ए लाइज बिटवीन माइनस सी एंड सी। अब यदि हम यहाँ पर कहें x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, इसका मतलब क्या हो गया? x माइनस सी डेल्टा और माइनस डेल्टा के बीच में लाई करेंगे। अब हम c से दोनों तरफ ऐड कर देते हैं तो c माइनस डेल्टा, इनक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हो जाएगा x माइनस सी प्लस सी और डेल्टा प्लस सी। एक और रिजल्ट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि if a is less than equal to b implies a plus c is less than b plus c for all c belongs to R। मतलब किसी भी रियल नंबर c के लिए यदि a लेस देन इक्वल टू b है तो इसमें हम किसी भी रियल नंबर c से ऐड कर दें तो इनक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस कारण से हमने, यदि हम इसे सी से दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, इधर भी तीनों तरफ, तो इनक्वालिटी में कोई चीज नहीं आएगा। यानी कि सी माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? दिस कैन बी रिटन एज एक्स लाइज बिटवीन सी प्लस डेल्टा एंड सी माइनस डेल्टा। तो